जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है लग्नेश और सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश को लेकर। और प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं, अगर आप ये एपिसोड 10/10/2013 को देख रहे हैं और आप इस बारे में जानकारी देता हुआ आपको ये बता दूं कि आज छठा नवरात्रा है। माता के दिन बहुत शुभ दिन माने जाते हैं। आप में से जो भी जातक कोई नई चीज़ खरीदना चाहे, कोई नया कार्य करना हो, वो सारी चीज़ें आपके लिए लाभान्वित हो सकती हैं। वो नॉर्मल से ज़्यादा अच्छा फल देने में ये मुहूर्त सक्षम होते हैं प्रिय दर्शकों। और आप सब ये भी जानते हैं प्रिय दर्शकों कि हमारे एपिसोड जो हैं वो रिपीट टेलीकास्ट में नहीं आते। आप में से जिस भी जातक का ये एपिसोड देखने से रह जाए, कृपया YouTube पर जाकर हमारे डेली का एपिसोड देख सकता है और लाभान्वित हो सकता है और अपने ज्ञान का चक्षु खोल सकता है। क्योंकि हमारी कोशिश रहती है प्रिय दर्शकों कि हमारा डेली का एपिसोड YouTube पर अपलोड कर दिया जाए, ताकि आपको किसी भी वक्त देखने में वो सहायक सिद्ध हो। प्रिय दर्शकों, कल तक हमने बात की थी कर्क लगन की कुंडली की, जिसमें लग्नेश चंद्रमा और सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव के बारे में मैंने विभिन्न भावों में आपको जानकारी देते हुए उसका विवरण बताया था। आज अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ प्रिय दर्शकों बात करते हैं सिंह लगन की कुंडली। सिंह लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर सिंह राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह सूर्य देवता माने जाते हैं, यानी लियो असेंडेंट माना जाता है। लियो साइन के स्वामी सूरज देवता माने जाते हैं प्रिय दर्शकों। और सूरज देवता ने शनिदेव को क्या दिया? सूर्यदेव ने शनिदेव को छठे भाव का स्वामी बनाया। छठा भाव रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन, सर्विस का भाव, ये सब डिपार्टमेंट शनिदेव को दिए। और साथ में शनिदेव को दिया सप्तम भाव, आपका दाम्पत्य सुख, आपके डेली वेजेस, आपकी पार्टनरशिप। लेकिन प्रिय दर्शकों, छठे और सप्तम भाव के स्वामी होने की वजह से और लग्नेश के एंटी पार्टी होने की वजह से या बिटर एनिमिटी होने की वजह से शनि देवता इस लगन कुंडली के अति मारक ग्रह बन जाते हैं। यहाँ पर वो सूरज के बिल्कुल उल्टा चलने वाले हैं। सूरज रोशनी का कारक ग्रह माना जाता है और शनिदेव अंधेरे के कारक माने जाते हैं। इसका विवेचन करने से पहले प्रिय दर्शकों ये ज़रूर याद रखिएगा कि शनिदेव के जितने भी नेगेटिव प्रभाव होंगे वो आपको तभी मिल पाएंगे अगर शनिदेव अस्त अवस्था में नहीं, उदय अवस्था में हुआ। अगर शनिदेव सूर्य के साथ बैठकर अस्त अवस्था में हुए तो उसके उतने अशुभ प्रभाव नहीं मिल पाएंगे। हाँ, सप्तम भाव रिगार्डिंग सारे अशुभ प्रभाव शनिदेव अवश्य देते हैं। दर्शकों, यही शनिदेव और सूर्य देवता कुंडली में लगन भाव में विराजमान हो। लगन भाव में विराजमान होने से सूरज जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी, अपनी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक पूर्ण आपको अच्छा फल देते ही मिलेंगे। पर्सनैलिटी को बोल्ड कर देंगे, राज दरबार में अच्छी जगह दिलवाएंगे, बहुत बड़ी पहुंच जातक अवश्य रखता होगा। वो सारी दृष्टि जो सप्तम भाव पर डाली सूर्यदेव ने, डेली वेजेस, पार्टनरशिप और दाम्पत्य सुख के लिए भी सूर्यदेव सदैव अच्छा करते ही मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसके बिल्कुल विपरीत जब भी शनिदेव की दशा अंतर्दशा चलेगी, जब शनिदेव की दशा अंतर्दशा चलेगी तो हेल्थ में प्रॉब्लम्स, मेंटल पीस डिस्टर्ब होना, हाउस ऑफ कंपटीशन में बहुत ज़्यादा सक्सेस ना मिलना, हर काम ज़रूरत से ज़्यादा भाग दौड़ करके होना, जातक का कॉन्फिडेंस लेवल डिक्रीजिंग वे में आना। क्योंकि शनिदेव इस लगन कुंडली के एक मारक ग्रह हैं जो लग्नेश के ही अति शत्रु माने जाते हैं।
तो लगन भाव में बैठने से लगन भाव के संबंधी सारे नेगेटिव रिजल्ट शनिदेव अवश्य देंगे। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि अपने भाव पर डाली, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर डाली, ये उनका अपना घर है, तो डेली वेजेस, पार्टनरशिप और दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा करने में वो बाध्य हो जाते हैं। इस बात को सदैव दर्शकों स्मरण रखिएगा कुंडली विवेचन करते समय। दर्शकों, यही शनि देवता और सूर्यदेव कुंडली के दूसरे भाव में पड़े हों, जातक की वाणी बहुत ज़्यादा उग्र हो जाती है। परिवार साथ देने वाला शनिदेव की दशा अंतरदशा में कभी नहीं होता। शनिदेव की दशा अंतरदशा उसका आता आता धन भी रोक देती है और जातक परिवार से दूर भी चला जाता है। जातक की वाणी ऐसी हो जाती है जो सामने वाला सुनना कभी पसंद नहीं करता। हालांकि सूरज देवता में भी एक क्रूरता मानी जाती है, लेकिन प्रिय दर्शकों, सूरज की क्रूरता की वजह से उनको पापित्व में गिन लेना ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। सूरज देवता ऐसे ग्रह हैं जिनमें सेपरेटिव टेंडेंसी तो है, लेकिन वो देवताओं में आते हैं। तो दूसरे भाव में पड़े हुए सूर्य देवता वाणी को चाहे थोड़ा उग्र कर दें, लेकिन परिवार सुख के लिए अच्छा, धन का आगमन होने के लिए अच्छा, और वाणी उग्र करना उनका एक थोड़ा सा स्वाभाविक सा तत्व बन जाता है। दर्शकों, यही सूर्य देवता और शनिदेव कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हुए। चौथे भाव में शनिदेव की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी, माता को कष्ट, माता से कष्ट, माता को हेल्थ प्रॉब्लम्स, माता से मिसअंडरस्टैंडिंग होना, और अगर जातक का गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान लेने वाला हुआ तो जल्दी शनिदेव की दशा अंतरदशा में कभी नहीं बनने वाला। वो सदैव जातक को प्रॉब्लम्स देता ही मिलता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसके बिल्कुल विपरीत सूरज देवता जो चौथे भाव में विराजमान हुए, अपनी दशा अंतरदशा में माता के लिए हेल्पफुल होना, माता की केयर करना, माता की बात सुनना, माता की केयर करके माता की बात मानना, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर लेने वाला हुआ तो जातक सूरज की दशा अंतरदशा में वो अवश्य ही अर्जित कर लेता है। और प्रिय दर्शकों, जहाँ सूरज एक योग कारक ग्रह होकर पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, इसके बिल्कुल विपरीत शनिदेव चौथे भाव में बैठकर चौथे भाव के रिगार्डिंग टोटली अशुभता के नेगेटिव रिजल्ट ही देते मिलते हैं। और यहाँ से दोनों ग्रहों ने दृष्टि डाली जो दशम भाव पर। शनिदेव की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी तो कामकाज में ऑब्स्टेकल देगा, चलता चलता काम रोकने की कगार पे ला देता है। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत सूरज की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी, अगर शनिदेव की दशा अंतरदशा दशम भाव को खराब करेगी तो सूरज देव की दशा अंतरदशा दशम भाव संबंधी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट आपको अवश्य देगी। दर्शकों, यही शनि सूर्य अगर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो, पंचम भाव में शनि सूर्य अगर विराजमान होंगे तो संतान से कष्ट आने का योग बनता है शनिदेव की महादशा अंतरदशा। यहाँ तक के शनिदेव की दशा अंतरदशा में मिसकैरेज होने का योग भी बनता है। यहाँ पर शनिदेव जातक का माइंड इनस्टेबल कर देंगे, मेमोरी, विल पावर को स्ट्रांग नहीं रहने देंगे, और जातक का स्टमक में प्रॉब्लम, लव रोमांस में नाकामयाबी, अनसर्टेन गेन, ऐसे अनसर्टेन लॉस, माफ़ कीजिएगा, ऐसे शनिदेव सारे अशुभता के रिजल्ट आपको देते मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसके बिल्कुल विपरीत सूरज देवता की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी, पुत्र प्राप्ति का योग बनना, माइंड का स्टेबल होना, मेमोरी, विल पावर का बहुत अच्छा होना, अनसर्टेन गेन होना, यहाँ तक के हमारा लव रोमांस में कामयाबी का योग भी सूरज देवता अपनी दशा अंतरदशा में अवश्य बना देते हैं। यहाँ से दोनों ग्रहों ने दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो शनिदेव की दशा अंतरदशा में लाभ में कमी, बड़े भाई बहन से प्रॉब्लम्स, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम और जातक की इच्छा पूर्ति करने में रुकावटें देना। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत सूरज देवता की दशा अंतरदशा में 11वें भाव में सदैव आपको दृष्टि डालकर सूरज देवता सारे पॉजिटिव रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट देते ही मिलेंगे। सूरज की दशा अंतरदशा में धन का आगमन भी होगा, बड़े भाई बहन से सपोर्ट भी मिलेगी, जातक की इच्छा पूर्ति करने में हुई वो भी सूरज देवता मददगार सिद्ध होंगे, और जातक कोई भी इच्छा करके उसके लिए एफर्ट करेगा तो सूरज देवता की दशा अंतरदशा वो किए हुए एफर्ट्स को अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य अवश्य कर देती है। कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि जहाँ
सूरज देवता की दशा अंतर्दशा पूर्णतः अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट देती मिलती है क्योंकि वो एक योग कारक ग्रह हैं। वहीं शनिदेव की दशा अंतर्दशा टोटली अशुभता के नेगेटिव रिजल्ट देते हैं क्योंकि वो एक मारक ग्रह है इस कुंडली के। दर्शकों, यही युति सूर्य और शनिदेव की अगर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो, शनिदेव यहाँ ओन साइन के हो गए तो दाम्पत्य सुख के लिए अच्छे, डेली वेजेस के लिए अच्छे, पार्टनरशिप के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। लेकिन भाग्य के लिए भी गड़बड़, लगन भाव के लिए भी गड़बड़ और चौथे भाव संबंधी भी नेगेटिव रिजल्ट देते ही मिलते हैं। हालांकि शनिदेव एक मारक ग्रह है तो सप्तम भाव में उन साइन का पड़ा होने से उसका मार्क तो बढ़ जाता है और वो टोटली अशुभता के रिजल्ट देता ही मिलता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, सूरज देवता की दशा अंतर्दशा जब भी चलती है, अगर वो सप्तम भाव में विराजमान हुए तो डेली वेजेस के लिए भी अच्छा, पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा, दाम्पत्य सुख के लिए भी पूर्णतः अच्छा ही माना जाता है क्योंकि सूरज एक योग कारक ग्रह है। यहाँ से सूर्यदेव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली हुई दृष्टि पर्सनैलिटी को इम्प्रूवमेंट में लाने के लिए, पर्सनैलिटी को बोल्ड करने के लिए सूर्य देवता जातक की सदैव मदद करते ही मिलेंगे। दर्शकों, यही सूर्य और शनि देवता अगर कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो, जहाँ सूरज देवता अपनी उच्च राशि में आए हैं, वहीं शनिदेव अपनी नीच राशि में आ गए। अगर नीच भंग योग को सही ढंग से पढ़ा जाए तो कहीं ना कहीं शनिदेव का नीच भंग अवश्य होता है, लेकिन किसी भी बात का विवेचन करने से पहले उनका डिग्री वाइज बलाबल अवश्य देख लीजिए। उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचिए कि ग्रह आपको कैसा फल देने वाला है। शनिदेव जहां अपनी नीच राशि में आने की वजह से टोटली अशुभता के नेगेटिव रिजल्ट देते मिलेंगे, वहीं सूरज देवता पूर्णतः अपनी उच्च राशि में आने की वजह से, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में आने की वजह से यहाँ पर पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे। शनिदेव की दशा अंतर्दशा में पिता से मनमुटाव होना, पिता से मिसअंडरस्टैंडिंग होना, पिता से लड़ाई झगड़ा भी होना, यहाँ तक के विदेश यात्रा करना वो लाभान्वित ना होना, यहाँ तक के धर्म को भी जातक शनिदेव की दशांतरा में मानना छोड़ देता है। और आप सभी जानते हैं प्रिय दर्शकों, शनिदेव की दशा अंतर्दशा 19 वर्ष की होती है। शनिदेव की पूर्ण महादशा इतनी लंबी होती है कि जातक को अगर वो खपाना शुरू कर दे तो जातक बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलता है, फिर उसका विश्वास भी कहीं ना कहीं डगमगा कर प्रभु से उठना शुरू हो जाता है। तो जहाँ सूरज देवता पूर्ण अच्छे रिजल्ट देते मिलेंगे उसके होने की वजह से, वहीं शनिदेव टोटली नेगेटिव रिजल्ट जातक को देते मिलेंगे अपनी दशा अंतर्दशा में। दर्शकों, यही शनिदेव और सूर्य देवता अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान, दशम भाव में सूरज देवता को दिशा बल मिलता है प्रिय दर्शकों, जातक का बहुत अच्छी जॉब मिलने का योग बनता है, कामकाज में वृद्धि होने का योग बनता है, कामकाज स्टेबल होने का योग बनता है। जितना सूरज देवता में डिग्री वाइज बलाबल होगा उतने प्रतिशत पॉजिटिव रिजल्ट वो जातक को अवश्य देंगे। और शनिदेव टोटली अशुभता के नेगेटिव रिजल्ट दशम भाव में आए हुए जातक को अवश्य देते ही मिलेंगे। दर्शकों, यही शनिदेव और सूरज देवता कुंडली के 11वें भाव में पड़े हुए, जहाँ सूरज देवता आपको लाभ की कमी नहीं आने देंगे, बड़े भाई बहन से सपोर्ट दिलवाएंगे, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो चली जाएगी और धन का आगमन होता रहेगा। इसके बिल्कुल विपरीत शनिदेव 11वें भाव में आए हुए बड़े भाई बहन से क्लेश मचवा देंगे, हेल्थ में प्रॉब्लम्स खड़ी कर देंगे, मेंटल पीस डिस्टर्ब कर देंगे, धन का आगमन रोक देंगे और बड़े भाई बहन से लड़ाई झगड़ा होने का योग भी शनिदेव अवश्य बना देंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि सूरज इस लगन कुंडली में एक योग कारक ग्रह है और शनिदेव इस लगन कुंडली में मारक ग्रह। प्रिय दर्शकों, मैंने तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में इसका व्याख्यान नहीं किया है क्योंकि ये सदैव वहाँ नेगेटिव रिजल्ट ही देता है, विपरीत राज्यों के एक स्पेशल कंडीशन को छोड़कर। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। मैं जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की मेंबर हूँ। यहाँ पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी वहमों से मैं बाहर निकली हूँ और यहाँ के ज्ञान पढ़कर काफ़ी खुशी महसूस होती है कि हम अजीब अजीब सी बातों से बाहर निकल पाए हैं। शुक्रिया।